महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं सुवर्णशैलावदेहं धनुजवन्कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। मंगलमूर्तिमारुतनन्दन सकल अमंगल मूलनिकंदन पवनतनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु शुक नारद। शरण बंदी बिनवमु सब काहू देहु राम पद नेह निभाऊ। बंधव रामल खन भय देही जे तुलसी के परम स्नेही। पूर्व के प्रसंग में आप सज्जन वृंद सुने कि भगवान श्री राम दशरथ जी महाराज सारे बाराती अयोध्या में प्रवेश कर गए एवं अयोध्या में वास किए। आज का प्रसंग है कि माताएं भगवान श्री राम को देख करके अति प्रसन्न है, इतनी भाव विह्वल हैं कि जिसके वर्णन करना मुश्किल है। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता अकहीं सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावन भारी अके विदुता तु ताड़ुका मारी। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर अंगों को देखकर सारी माताएं प्रेम सहित वचन कर रही कि हे तात, मार्ग में जाते हुए आपने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को कैसे मार। घोर निशाचर विकट भट समर गण ही नहीं काऊ। मारे सहित सहायक मी खलमा रीच सुबाऊ। घोर निशाचर जो विकट योद्धा थे और युद्ध में किसी को कुछ नहीं समझते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाह को सहायकों के साथ तुमने कैसे मारा। मारीच और सुबाह, ये ध्यान देने की बात है कि रावण की ऐसी व्यवस्था थी कि एक जगह मरीच और सुबाह और एक स्त्री ताड़का और एक जगह खर और दूषण पुरुष और जो सूर्पनखा राक्षसी स्त्री, ऐसा वो बनाया था अपनी व्यवस्था। यहां माता लोग पूछती हैं भगवान श्री राम से कि सहायकों के साथ कैसे आपने मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी ईस अनेक करवरी टारी। अमख रखवारी कर दो भाई गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, हम आपको बलैया लेते हैं कि मुनि की कृपा से, विश्वामित्र की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों जग की रखवाली किए और गुरु के प्रसाद से सारी विद्या पाई। मुनितिय तरी लगत पग धूरी अकीरति रही भुवन भरी पूरी। अकमठ पीठी वो विकूट कठोरा
नृप समाज मम शिव धनु तूरा। माताएं पूछ रही हैं कि चरणों की धूल लगने से मुनि पत्नी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तरन तारण हो गई और पूरे विश्व में यह कृति फैल गई। कच्छप के पीठ और वज्र पर्वत से भी कठोर। कौन? भगवान का शिव जी का धनुष जो रखा गया था। कछुए के पीठ और वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को सारे राजाओं के बीचों बीच तुमने कैसे तोड़ दिया? विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। उस धनुष के तोड़ने से विश्व विजय का जस पाया जानकी के रूप में और सब भाइयों को ब्याह कर घर ले आए। ये राम सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, अकेवल कौशिक कृपा सुधारे। ये सारे अमानुष कर्म साधारण मनुष्य ये कर्म नहीं कर सकता। मनुष्य की शक्ति के बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा। आजो सुफल जग जनम हमारा, अदेखी तात बेदु बदन तुम्हारा। अजय तीन ते गए तुम्हें बिनु देखे, अते बिरंची जन पार ही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमा के जैसे मुख को देख करके संसार में जन्म लेना मेरा सफल हो गया और हमारी एक अभिलाषा है कि तुमको बिना देखे जो दिन बीते हमको, यानी जब से मुनि विश्वामित्र यहां से लिवा के गए और विवाह करके यहां आए, तो इस समय का जो मेरा जीवन बीता वो ब्रह्मा जी गिनती में न लाए, यानी हमारे आयु में सम्मिलित न करें, उसको अलग कर दें। राम प्रतोषी मातु सब कई विनीत बर बैन, सुमिरि शंभु गुर विप्र पद किए नीद बस नैन। विनय से भरे उत्तम वचन कहकर भगवान श्री राम ने माताओं को संतुष्ट किया। जरा सा भी अहंकार का भाव नहीं भगवान के। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरण का स्मरण करके नेत्रों के नींद के बस किया, अर्थात वो सो रहे हैं। नीदऊ बदन सोह सुठिलोना, अमनहु साज सर सिरु सुना। अघर घर करही जागरण नारी, अदेही परस पर मंगल गारी। नींद में भी भगवान का सुंदर सलोना मुख ऐसा शोभा दे रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा। अयोध्या के घर घर में प्रत्येक स्त्रियां जागरण कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को मंगलमय गालियां दे रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। पूरी विराजती राजती रजनी, अरानी कहीं बिलोकम सजनी। असुंदर बधुन सासु लय सुई, अपनिकन जनु सिरमन उर्गुई। रानियां कहती हैं कि हे सखियों, देखो आज की रात की शोभा क्या है, जिसमें अयोध्या पूरी विशेष शोभित हो रही। सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर को मड़ियों को छीन लिया है। बंदे बेप्र सुर गुर पे तुमाता, अपाई असीस मुदित सब भ्राता। अजननी सादर बदन निहारी, अभोपति संग द्वार पगुधारी। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु और पिता माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पा करके सब भाई प्रसन्न हुए। अभूप बिलो की लिए उरलाई, अब बैठे हर सिर जाय सुपाई।
सुबह हुआ प्रातः काल, भगवान दशरथ जी महाराज का दरबार लग गया और दरबार में भगवान श्री राम अपने भाइयों सहित पहुंच रहे हैं, आसन लिए हैं। देखी राम सब सभा जुड़ानी, आलोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा दशरथ जी महाराज ने जब दशरथ जी राम जी को देखा तो अपने हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। राम जी के दर्शन करके, राम जी को देख करके नेत्रों की लाभ की बस यही सीमा है, अब इसके बाद संसार में कुछ नहीं देखना, ऐसा अनुमान करके सारे सभा के लोग तृप्त हो गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, असुभग आसननि मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज पद लागी, अनिरखी राम दो गुर अनुरागे। अपूर्व मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी सभा में आगमन करते हैं। राजा ने उन दोनों को सुंदर आसन पर बैठाया और पुत्रों समेत गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि का पूजन किए। दोनों गुरु श्री राम जी को देख करके प्रेम में मुग्ध हो गए, दोनों विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ जी। काहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, असुनहि महिषु सहित निवासा। अमुनि मन अगम गादि सुत करनी, अमुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म का इतिहास का रहे और राजा सारे रनिवास के सहित सुन रहे। जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, ऐसी विश्वामित्र जी की करने को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बाम देव सब साची, अकीरति कलित लोक तिहुमाची। सुनि आनंदु भय सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाऊ। वामदेव ऋषि जी बोले ये सब बातें सत्य हैं, कपोल कल्पित नहीं है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर के सब किसी को आनंद हुआ। राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। मंगल मोद अछानित जाहि दिवस एहि बात, उमगी अवध आनंद बरी अधिक अधिक अधिकात। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव हो रहे हैं। इस तरह आनंद में बीतते जाते हैं समय। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी है। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। अब विश्वामित्र चलन नित चाही, राम स प्रेम विनय बसराई। दीन दिन सय गुण भूपति बाहु, देखी सरा महामुनि राहु। विश्वामित्र ऋषि जी चलना चाहते हैं अपने आश्रम को, लेकिन रामचंद्र जी स्नेह से उनको रोक ले रहे। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना कर रहे। ये मुनि नहीं है, महामुनि है। अमांगत विदाराहु अनुरागे, असुतन समेत ठाड़ बे आगे। अब जब विश्वामित्र ऋषि ने दशरथ जी महाराज से विदा मांगा कि हमको अपने आश्रम में चलने दीजिए, तो दशरथ जी महाराज दोनों हाथों को जोड़ करके चारों पुत्रों के साथ खड़े हो गए विश्वामित्र ऋषि के सामने और क्या कह रहे हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अमय सेवक समेत सुत नारी। ये नाथ, हे स्वामी, ये जो सारी संपदा हमारी है ये आपकी है। मैं अपने स्त्री और पुत्रों सहित आपका सेवक हूं, आपका दास हूं। जो भी हमारा जस संसार में फैला है ये सब आपका है। ये दशरथ जी महाराज विश्वामित्र ऋषि कर रहे हैं।
करब सदा लरिकन पर छोहूं, दर्शन दे तो सहब रहब मुनि मुँह। अस कही राव सहित सुतरानी, अपर उचरण मुख आवन बानी। दशरथ जी महाराज कह रहे विश्वामित्र ऋषि से कि हे मुनि, इन लड़कों पर, इन पुत्रों पर प्रेम करिएगा, स्नेह करिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा, यानी आते रहिएगा। क्यों? तो प्रसंग आता है कि विश्वामित्र ऋषि अयोध्या 2 ही बार गए। एक बार राजा हरिश्चंद्र के समय में और एक बार भगवान श्री राम के समय। यहां दशरथ जी महाराज उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अयोध्या आते रहिएगा। आदिन्नी आशीष विप्र बहु भांति, अचले न प्रीति रीति कही जाती। राम प्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी को बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए दशरथ जी महाराज को और चल पड़े। प्रीत की रीति का कहीं नहीं जाती, इतना प्रेम है। सब भाइयों को साथ लेकर भगवान श्री राम विश्वामित्र महामुनि को पहुंचाने जा रहे हैं। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु उछाहु आनंद, जात सराहत मन ही मन, मुदित गादि कुल चंद। गादि कुल के राजा, गादि के पुत्र, गादि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र ऋषि बड़े हर्ष के साथ जा रहे हैं। मन ही मन रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति और विवाह और उत्साह और आनंद से मन ही मन इतना प्रसन्न होकर सराहते हुए जा रहे हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गादि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राहु, वर्णत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी ऋषि, रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी ऋषि की कथा बखान कर कही और मुनि का सुंदर जस सुनकर राजा मन ही मन पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, असुतन समेत नृपति गृह गयऊ। अजत राम ब्याहु सब गावा, असुजस पुनीत लोकति उचावा। आज्ञा हुई, सब लोग लौटे और दशरथ जी महाराज पुत्रों के सहित महल में वास करने लगे। जहां तहां अयोध्या में रामचंद्र जी के विवाह की चर्चा हो रही है, गाथाएं लोग गा रहे हैं और श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुजस तीनों लोकों में छा गया। आई ब्याही राम घर जबते, अब सही आनंद अवध सब तबते। अप्रभु विवाह जस भयउ उछाऊ, अस कहीं न बरनी गिरा अहिनाऊ। जब से भगवान श्री राम का विवाह करके घर आए और तब से अयोध्या में आनंद आकर के बस गया, माने आनंद अयोध्या में ही आ गया। भगवान श्री राम के विवाह जैसा उत्साह आनंद का वर्णन स्वयं सरस्वती एवं सर्पों के राजा शेष नाग भी नहीं कर सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। अते ते मैं कछु का बखानी, कर्ण पुनीत हेतु निज बानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री सीताराम जी के जस को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर, क्योंकि भगवान की कथा का वर्णन करना, कथा को सुनना, कथा को कहलाना, ये मंगल की खान है। इसलिए मैंने अपने वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा मैंने भी कहा।
आत्मसमर्पण कर दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि जिस कथा को शेष नाग और सरस्वती भी नहीं वर्णन कर सकते, मैं कैसे कर सकता हूं। थोड़ा बहुत मैंने अपने वाणी से पवित्र करने के लिए वर्णन किया। निज गिरा पावन कर्ण कारण, राम जस तुलसी कयो, रघुबीर चरित अपार बारिद, पारु कवि कौन लयो। उपबीत ब्याह ऊंचा मंगल, सुन जय सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अपने वाणी को पवित्र करने के लिए राम जी के जस को, श्री रघुनाथ जी के चरित्र अपार समुद्र है, मैंने किस कठिनता से उसको पार पाया है मैं जानता हूं। जो लोग भगवान के इस लीला को जगोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन करेंगे, आदर के साथ सुनेंगे, वे लोग जानकी जी और भगवान श्री राम जी की कृपा से सदा सदा हमेशा ही सुख पाएंगे। रघुवीर विबाहु जे सप्रेम गावै सुनई, अति न कर सदा उछाऊ, मंगलायतन राम जसु। करें कि श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के यह विवाह का प्रसंग जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जस मंगल का धाम है, मंगल का खजाना है। इसलिए जो लोग भी इस जस का वर्णन करेंगे, इसको गाएंगे, उनका मंगल ही मंगल होगा। भगवान श्री राम का ये विवाह का मंगलमय प्रसंग पूरा हुआ। मैं आप सभी सज्जन वृंद को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मनोरथ में पूर्ण हूँ, और आपको कोटि कोटि मैं प्रणाम करता हूँ।